जय हिंद बच्चों। मैं अमित कुमार अमित भौतिकी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं जिस टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं, जिस टॉपिक की बात करने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है गॉस की प्रमेय। बच्चे अक्सर गॉस का प्रमेय बोलते हैं, लेकिन किताबों में ऐसे गॉस की प्रमेय लिखा हुआ है, ठीक है। और इसकी व्युत्पत्ति यानी इसको सिद्ध भी करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में यही चीज हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए देखिए क्या होता है गॉस की प्रमेय। गॉस का प्रमेय देखिए, फिगर आपको दिख रहा होगा, ये वाला फिगर। इस फिगर में ये जो मैंने ऐसा बनाया हुआ है, ये दिख रहा है। ये जो है आपका बंद पृष्ठ है। क्या है ये? बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ का मैं उदाहरण दे दूं। बंद पृष्ठ का उदाहरण जैसे आपका बेलन हो गया, घन हो गया, गोला हो गया, है ना। ये सभी आपके बंद पृष्ठ के उदाहरण है। तो मैंने ये कोई रैंडम शेप का मैंने एक बंद पृष्ठ ली हुई है। इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है, यानी इस बंद पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, वह क्या होता है? वह होता है इसमें उपस्थित, यानी इस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। कितना होता है? 1/एप्सिलॉन नॉट गुना। वही मैंने लिख दिया है। देखिए क्या लिखा है, गॉस की प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, अब इस पृष्ठ का मैंने नामकरण संस्कार कर दिया है। इस पृष्ठ का मैंने नाम से संस्कार ए किया हुआ, ठीक है। तो किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेश की कुल मात्रा क्यू, देखिए यहाँ पर कुल मात्रा क्यू है, ठीक है। क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये इस बहुत आसान है, गॉस का प्रमेय, ठीक है। आगे देखिए, अतः वैद्युत फ्लक्स फाई ई, ना इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? फाई ई से, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई? तो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा क्यू गुणे 1/एप्सिलॉन नॉट, लिखा हुआ है ना। कि कुल मात्रा का होता है गुणा, का मतलब क्या होता है? गुणा। तो वही मैंने किया, क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा, ठीक है। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। परंतु बंद पृष्ठ ए से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो यह क्या है? यह क्या दर्शा रहा है? बंद पृष्ठ पे बंद पृष्ठ समाकलन ना, या पृष्ठीय समाकलन इसको बोलेंगे। क्या बोलते हैं इसको? पृष्ठीय समाकलन। पृष्ठीय समाकलन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणन है। कैसा गुणन है? अदिश गुणन है। यानी बोलेंगे पृष्ठ समाकलन समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। पढ़ चुके हैं वैद्युत फ्लक्स में हम लोग। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ए का नाम, ये क्या बता रहा है? तो जो मैंने पृष्ठ का नामकरण संस्कार किया है ना, वही मैंने यहाँ नाम लिख दिया है, ठीक है। अब ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि यह भी फ्लक्स है और यह भी फ्लक्स है, तो दोनों फ्लक्स है तो बराबर मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके का फॉर्मूला बन गया, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात अथवा वाई क्यू वैद्युतशीलता है, ठीक है। चलिए अब इसकी उत्पत्ति करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करेंगे, चलिए देखिए। अब ये एक बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ का मैंने नामकरण संस्कार कर दिया है ए। और ये क्या है? तो एक बिंदु ओ है। किसके अंदर है? इस बंद पृष्ठ के अंदर एक बिंदु ओ है, जहां पर मैंने क्या ले लिया है? एक धनावेश ले लिया है, ठीक है। अब धनावेश का परिमाण जो है वो कितना है? क्यू है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ इस सतह पर एक बिंदु P ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? एक बिंदु P ले लेता हूँ, ठीक है भाई, ले लीजिए। और इस बिंदु P को बिंदु O से मैं जोड़ देता हूँ। देखिए इसको मैंने जोड़ दिया, ठीक। अब इस बिंदु P के चारों ओर मैं एक छोटा सा क्षेत्रफल डीए लेता हूँ। छोटा सा, बहुत ही छोटा सा क्षेत्रफल डीए है, ठीक है। अच्छा, ये मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना दूं, ये, और ये हो गया कुछ इस तरीके से, ठीक। तो ये जो छोटा सा क्षेत्रफल डीए बना है, ये छोटा सा जो क्षेत्रफल डीए है, यह इस बिंदु ओ पर
कितना घन कोण अंतरित कर रहा है, डी ओमेगा। ठीक है, घन कोण कितना ओमेगा, डी ओमेगा। तो यह जो है, यह जो छोटा सा क्षेत्रफल है वह बिंदु ओ पर डी ओमेगा घन कोण अंतरित करता है। ठीक है, डी ओमेगा। अच्छा, इस बिंदु पर इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऐसी होगी, और यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश यानी डीए वेक्टर की दिशा ऐसी होगी। ठीक है, मान लिया। अच्छा, ये आपका ई वेक्टर है। ई वेक्टर का मतलब हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये डीए वेक्टर है। इसके बीच का जो कोण बन रहा है वो थीटा है। ठीक है, मान लेते हैं कि थीटा है। अब डीए वेक्टर क्या होता है भाई, तो डीए वेक्टर होता है, डीए मतलब उसका परिमाण मैंने लिखा है, और एन कैप इसकी बात मैंने की है क्षेत्रफल सदिश में, तो अभी यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, सीधे सीधे मैंने लिख दिया। तो एन कैप क्या बता रहा है इसमें, देखिए परिमाण भी है और दिशा भी है, जो क्या है इस क्षेत्रफल डीए क्षेत्रफल के सदस्य क्षेत्रफल के पृष्ठ के लंबवत, इसके लंबवत बाहर की। ठीक है, आइए देखिए, अब उसी चीज को, ये इतनी चीजें मैंने लिखी हैं जो इतनी फिगर में मैंने बनाई है, उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए देखिए क्या क्या लिखा है। माना एक बंद पृष्ठ ए के भीतर एक बिंदु O है, जिस पर एक बिंदु आवेश Q स्थित है। माना पृष्ठ ए पर कोई बिंदु P है तथा OP की वैल्यू कितनी है, R। जी हाँ, ये चीज मैं से छूट गई। तो O से P की जो दूरी है वो कितनी है, R है, वो मैंने यहाँ प्रदर्शित कर दी। ठीक है, OP इज इक्वल टू R है। माना पृष्ठ A पर बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल DA है। ठीक है, बिंदु P के चारों ओर मैंने एक छोटा सा क्षेत्रफल DA लिया है। अच्छा, तथा DA वेक्टर यानी इसको बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। तो DA वेक्टर इज इक्वल टू DA एन कैप है, जहां एन कैप पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश एकांक वेक्टर है। ठीक है ना, अभिलंब के अनुदिश क्या है, एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर का काम होता है दिशा को बताना। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या होगा। माना बिंदु O पर स्थित आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए कितना होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है वो E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R स्क्वायर। अच्छा, दिशा देखिए O से P की दिशा में, क्योंकि मैंने बताया कि अगर धनावेश होगा तो आवेश से दूर, और ऋणावेश होगा तो आवेश की ओर, और जो O और P को जोड़ने वाली रेखा है उसके अनुदिश। तो यही चीज मैंने यहाँ लिखी, OP दिशा में। तो ये मैंने उसका परिमाण लिख दिया और ये मैंने उसकी दिशा लिख दी, तो इसलिए यहाँ पर E वेक्टर लिखा हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यदि E वेक्टर तथा DA वेक्टर के बीच का कोण थीटा है, देखिए मैंने यहाँ दर्शाया है, E वेक्टर तथा DA वेक्टर के बीच का कोण थीटा है, तो अल्पांश क्षेत्रफल DA से गुजरने वाला बाहर की दिशा में वैद्युत फ्लक्स फाई ई डी फाई। अब चूंकि छोटा सा क्षेत्रफल है ना, क्योंकि छोटा सा क्षेत्रफल है, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने छोटा सा ही फ्लक्स लिखा है, डी फाई लिख दिया। इसका मतलब छोटा सा वैद्युत फ्लक्स बराबर ई वेक्टर डॉट DA वेक्टर है। ठीक है, बराबर क्या लिख देंगे, ई DA कॉस थीटा। तो अभी आदेश गुणन में हम लोग पढ़ चुके हैं भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है AB कॉस थीटा। वही चीज मैंने यहाँ लिखा है, ई वेक्टर डॉट DA वेक्टर बराबर ई DA कॉस थीटा। ये हो गया 2, समीकरण नंबर मैंने 2 बनाया, और इसके पीछे जो मैंने वैद्युत क्षेत्र लिखा था, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 बना लिया। हाँ, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है भाई, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या दिख रहा है, डी फाई। अब मैंने E का मान समीकरण 1 से रख दिया, समीकरण 1 से क्या रखा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखा डी ए और ये लिखा कॉस थीटा। थीटा क्या है तो डी ए वेक्टर और किसके बीच का कोण है, डी ए वेक्टर और ई वेक्टर, वही चीज मैंने लिख दिया। अब क्या किया, थोड़ा सा अरेंज कर दिया, डी फाई ई बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऐसे लिखा और फिर डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर को ऐसे लिख दिया। अब डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर जो होता है वो होता है डी ओमेगा, यानी अल्पांश क्षेत्रफल डी ए द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित घनकोण, जिसके बारे में मैंने बताया भी था, मैंने ड्रॉ भी किया। देखो यहाँ पे क्या किया, ये जो छोटा सा क्षेत्रफल है इसकी वजह से बिंदु ओ पर कितना घनकोण अंतरित हो रहा है, डी ओमेगा। तो डी ओमेगा क्या है भाई, अल्पांश क्षेत्रफल डी ए द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित घनकोण है। ठीक है, अब डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर ये होता है डी ओमेगा, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर ये क्या होता है, डी ओमेगा। अब वही चीज यहाँ रख दीजिए, अतः तो डी फाई क्या हो जाए, डी फाइव देखिए क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ इसकी जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी डी ओमेगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या हो रहा है, संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर जो पूरा पृष्ठ है ना, पूरा पृष्ठ, पूरे पृष्ठ की बात करेंगे, जो ये देखो पूरा पृष्ठ है, ये पूरा टोटल, अभी मैंने इसके लिए निकाला छोटा सा, अब मैं पूरे के लिए निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, पूरे के लिए निकालूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, पूरे के लिए तो संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ये फाई ई लिख दिए, इंटीग्रल ये क्या लिखा है, क्या दर्शा रहा है, तो पृष्ठ समाकलन दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है, पृष्ठ समाकलन डी फाई, पृष्ठ समाकलन डी फाई को जब करेंगे तो ये फाई ई आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या कर दिया गया, पृष्ठ समाकलन डी ओमेगा, पृष्ठ समाकलन डी ओमेगा, तो फाई ई बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर डी इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 4 पाई। ठीक है, जहाँ पृष्ठ समाकलन डी ओमेगा बराबर 4 पाई। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्या बता रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ ए द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित घनकोण। ठीक है, यानी अभी हम छोटे से क्षेत्रफल के लिए निकाल रहे थे, अब पूरे के पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो उसकी वजह से जो ये वैल्यू आएगी वो 4 पाई है, तो ये हो गया 4 पाई। यही वैल्यू उठा के यहाँ पर रखी है, देखो यहाँ से ये चेंज हुआ है, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये है। अब देखिए अतः फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन, क्यों, क्योंकि ये कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आपका बचा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही गॉस का प्रमेय है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।